हेलो गाइस, क्या आप गाड़ी चलाते समय आप अपने बाइक का पेपर रखना नहीं चाहते हैं कि साथ में बाइक का पेपर ना रखें, या लाइसेंस जो है वो अपने साथ नहीं कैरी करना चाहते हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लाइसेंस टूट जाता है। जो नए पीवीसी कार्ड वाला जो लाइसेंस आया है वो बहुत नाजुक होता है, कभी कभी जेब में रखने पे टूट जाता है और पेपर खो जाने का डर रहता है। तो आप यदि इन झमेलों में ना पड़ना चाहते हो और यदि आपका नाम आधार से लिंक है, आपका मोबाइल नंबर यदि आपके आधार नंबर से लिंक है, तो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल में ही अपना दस्तावेज़, जो भी बाइक का कागज़ है, जो भी है, लाइसेंस है या फिर आधार कार्ड है या मार्कशीट है, सब कुछ आप अपने मोबाइल में ही रख सकते हैं डिजी लॉकर के माध्यम से। और पूरे हिंदुस्तान में वह मान्यता प्राप्त है। आप कहीं पे भी ले जाएंगे, आपको कोई डॉक्यूमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग जाने अनजाने में पेपर लेके ढोते हैं या फिर लाइसेंस लेके इधर उधर दौड़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लाइसेंस ले जाने वाला ज़माना बहुत पुराना हो चुका है। आप डिजी लॉकर का यूज़ करिए और आसानी से अपना जो डॉक्यूमेंट है अपने मोबाइल में ही कैरी करिए। ना खोने का डर, ना चोरी होने का डर, किसी भी चीज़ का कोई झमेला नहीं। आप आसानी से कैरी कर पाएंगे अपना डॉक्यूमेंट। तो चलिए देखते हैं आप कैसे अपना डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में रख सकते हैं और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके डिजी लॉकर यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन हो जाना है। बड़ी ही आसानी से लॉगिन हो जाता है। यदि आप पहली बार इसमें जब लॉगिन करेंगे तो आपको आधार नंबर देना पड़ता है। तो मैं अभी ऐप को अपडेट कर रहा हूँ, तो मुझे हो सकता है कि आधार नंबर देना पड़े। तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए साइन इन पे जाएंगे, यहाँ अपने अकाउंट पे जाएंगे। अकाउंट पे जाने के बाद अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से तो ब्राउज हो जाता है। यहाँ से आप कुछ भी आधार कार्ड हुआ या फिर लाइसेंस हुआ या फिर गाड़ी का जो कागज़ है वो सब डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड मांग रहा है। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे और यूज़र नेम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन उसमें पासवर्ड मांगता है, बड़ी दिक्कत होती है, उससे जल्दी लॉगिन नहीं होता है। तो आधार नंबर डाल दीजिएगा और आप आसानी से लॉगिन कर जाएंगे इसमें। लॉगिन करने के बाद आपके पास OTP आएगी। OTP आपको सबमिट करने के बाद आपको यहाँ OTP प्राप्त होगा। OTP सबमिट करने के बाद आप ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। चलिए अभी OTP नहीं आया है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो मेरा आ गया OTP 968881। तो इसको यहाँ पे एंटर करने के बाद अब यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये मेरा करंट अकाउंट है, तो मतलब कंटिन्यू विथ माय करंट यूज़र नेम, तो इसी से मैं लॉगिन कर रहा हूँ जो अभी फ़िलहाल में चल रहा था। तो जो मैंने इसमें मेरे जो भी डॉक्यूमेंट इशू हुए हैं वो सब के सब इसी में रहेंगे। आप लॉगिन करेंगे तो आसानी से, ये नहीं है कि बार बार आपको इसमें अपना डॉक्यूमेंट लोड करना पड़ेगा। यहाँ पे इशूज़ डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो आसानी से आप अपना डॉक्यूमेंट पा सकते हैं। और यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में जाके आप अपने गाड़ी का टैक्स व्हीकल रिसिप्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो टैक्स लगता है उसका रिसिप्ट मिल जाएगा और यहाँ से फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए यदि आपका फिटनेस बना हुआ है तो आप यहाँ पे अपने बाइक का नंबर डालेंगे और आपके जो गार्जियन हैं, माता पिता जिनका भी नाम दिया हुआ है, उनका नाम मांगता है। उसके बाद आप चेचिस नंबर डाल के प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी जो बाइक है अभी 1 साल से कम की है, तो इस वजह से वह डाउनलोड नहीं होगा फिटनेस। आप यहाँ पे देख लीजिए आधार कार्ड, क्लास 12 की मार्कशीट्स, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब मेरे पास इसी में है। मैं कहीं नहीं लेके जाता हूँ। पैन कार्ड और मेरी बाइक का जो नंबर है, मेरी बाइक का जो पेपर है, उसकी भी कॉपी इसी में रहती है। हमको डाउनलोड भी नहीं करना पड़ता है कि आप फ़ोटो खींच के डाउनलोड करना पड़े, ऐसा नहीं होता है। इसी में रहता है। आप अपने बाइक का नंबर दीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी ना लेके आप मोबाइल में ही सॉफ्ट कॉपी आप आसानी से रख सकते हैं। जो मेरा अभी फिटनेस है मोबाइल का, वो बाइक का वो अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए 1 साल तक आपके बाइक का फिटनेस नहीं बनता है। इस वजह से मेरी बाइक का फिटनेस नहीं अपलोड हो पाया।
आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे आसानी से। मार्कशीट है वो 2012 के बाद की मार्कशीट आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप 2012 के बाद पास किए हैं, पास आउट हुए हैं, तो आप उसको भी आसानी से रख सकते हैं एज ए डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल में। आप कहीं पे भी उसको दिखाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। यदि आपको कोई भी रोकेगा तो आप उसकी शिकायत कहीं पे भी अदालत में या कहीं पे भी जाके कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। उसके साथ साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।